मैंने पहले कभी किसी बूढ़े आदमी को ऐसा नहीं देखा था। हर गोली उस आदमी को मार सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गोली मारी क्योंकि वह गोली का घाव नहीं छोड़ना चाहता था। जब उसने उस आदमी को निश्चल पड़ा देखा तो उसने मान लिया कि वह उत्तर पश्चिम के प्रति नाराजगी रखता है और तुरंत उसकी रुचि खत्म हो गई और वह वहां से जाने के लिए मुड़ा। लेकिन उसी क्षण ज़ियाओ शुआई की पुतलियां सिकुड़ने लगी। पता चला कि वह मरने का नाटक कर रहा था। उसे लगा कि वह बच गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बूढ़े आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाया और फिर से गोली चला दी। ज़ियाओ शुआई डर गया, लेकिन उसे अपनी पेशाब रोकनी पड़ी। यह देखकर कि दूसरी तरफ से इतनी नजदीकी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बूढ़ा आदमी दृढ़ता से गाड़ी चलाकर चला गया। लेकिन बूढ़ा आदमी एक अनुभवी शिकारी था। वह ज्यादा दूर नहीं गया, थोड़ी दूर जाकर रुक गया। तभी उसने अपनी दूरबीन से देखा कि ज़ियाओ शुआई मरा नहीं था, बल्कि वह पहले से ही पहाड़ पर चढ़ रहा था। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। उसने ज़ियाओ शुआई को गोली मारने के लिए अपनी स्नाइपर राइफल उठाई। उसने 8 गुना दूरबीन से दूसरे पक्ष की स्थिति पर तुरंत नजर डाली। कई गोलियां चलाईं, लेकिन ज़ियाओ शुआई को निशाना नहीं लगा। वह असहाय होकर दूसरे पक्ष को अपने निशानेबाजी के नजदीक गायब होते देखता रहा। इस बार बूढ़ा आदमी पूरी तरह से घबरा गया और उसके पीछे गाड़ी चलाता रहा। अब तक ज़ियाओ शुआई को गुफा मिल गई थी, लेकिन अगले ही पल वह अवाक और स्तब्ध रह गया। कभी स्विमिंग पूल रहा, यह तालाब सूख गया था, इसलिए ज़ियाओ शुआई को अंदर छिपना पड़ा। रात जल्दी हो गई और तापमान गिर गया। ज़ियाओ शुआई, जिसने कपड़े नहीं पहने थे, ठिठुरते हुए एक साथ दुबका हुआ था। बूढ़ा आदमी चुपचाप गुफा के बाहर इंतजार कर रहा था। अचानक पास से एक आवाज आई। पता चला कि तापमान में भारी अंतर के कारण चट्टानों पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। ज़ियाओ शुआई मानो तिनका पकड़े हुए जल्दी से नीचे झुका और जी भरकर पानी पीने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे गुफा से बाहर रेंगता हुआ निकला। जब बूढ़ा आदमी शौच के लिए गया तो वह जल्दी से कार में कूद गया, अपने कपड़े उठाए और दरवाजा बंद कर लिया। उसी समय लौट रहे बूढ़े आदमी ने देखा कि कार की लाइटें जल रही हैं और उसे शक हुआ कि किसी ने दरवाजा खोल दिया है। उसने कार स्टार्ट की और पीछे की ओर मोड़ने लगा। ज़ियाओ शुआई तुरंत लेट गया। बाल बाल बचा, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे फिर भी देख लिया। अपनी पिकअप ट्रक चलाते हुए उस बूढ़े आदमी ने ज़ियाओ शुआई को कुचलने की ठान ली थी।